क्या आपने कभी सोचा है कि 30 साल के बाद ज़्यादातर ख़वातीन थकन, उदासी, बेज़ारी का शिकार क्यों हो जाती हैं? हर वक़्त थकी-थकी सी रहती हैं। कुछ ख़वातीन को देख के ऐसा लगता है कि अल्लाह जाने इनको कौन-सी बीमारियाँ हैं या कितनी ये बीमार हैं जो इनको हर वक़्त एक आवाज़ारी सी रहती है और हर वक़्त थकावट का शिकार रहती हैं, गुस्से में भी रहती हैं, चिड़चिड़ाहट का शिकार भी रहती हैं। और इसके साथ-साथ ना उठते-बैठते उनको बस यही होता है कि बस जहाँ बैठे ना वहाँ पे लेट जाएँ और हर वक़्त उनको ना गनूदगी सी कैफ़ियत उनकी रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला है ना तो आज का व्लॉग आपके लिए ही है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ऐसी 5 बड़ी वजूहात जिनकी वजह से आप हर वक्त जो है बेजारी का शिकार रहती हैं, एक्टिव नहीं रह पाती हैं और हर वक्त आप जो है ना गनूदगी में ही रहती हैं। आपको एंग्जाइटी फील हो रही होती है, आपको डिप्रेशन फील हो रहा होता है, हर वक्त आपको थकावट महसूस हो रही होती है। तो आज का व्लॉग देखने के बाद इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है ना आपसे दूर हो जाएंगी और आप खुद को दोबारा से तरोताजा, चमकदार, तवानाई से भरपूर इंसान जो है ना वो बना सकेंगी। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, इतने प्यारे आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करने से पहले वो 5 बड़ी वजूहात जो 30 साल के बाद जो है ना हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो कौन सी गलतियां जो अपनी सेहत के मामले में कर देती हैं वो शेयर करूंगी। उससे पहले आपको बताती चलूं कि यहाँ पे हो रहा है जी 12-1 बजे का टाइम और दिन के खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। कल मैंने बनाया था आलू चिकन का सालन, थोड़ा सा पड़ा हुआ था और मैंने कहा चले साथ जो है ना फ्राइज जो है बना लेती हूँ। फ्राइज पे हल्का सा बेसन डाल के बड़ी मजेदार सी ये बन जाती हैं। थोड़े से मसाले ऐड किए हैं मैंने, ये बनाऊंगी और साथ पुदीने का रायता बना के उसके साथ हम लोग ना दिन का खाना आज खाएंगे। तो चलें जी साथ साथ बनाते हैं खाना और आपके साथ शेयर करती हूँ 5 वजूहात। अच्छा, हमारी हर वक्त की थकावट की जो सबसे पहली और बड़ी वजह है ना वो ये है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है जब हम 30 क्रॉस करती हैं ना तो हमारे बच्चे जो हैं वो अक्सर मिड एज में होते हैं, कोई कॉलेज जा रहे होते हैं बच्चे, कभी छोटे बच्चे भी होते हैं जो स्कूल गोइंग होते हैं। तो हमारा ना सारा ध्यान उन बच्चों पे ही होता है कि टाइम से उठ जाए और इस चक्कर में अक्सर माएँ जो है ना उनकी रात की नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो रही होती। अक्सर मदर्स ऐसी भी होती हैं जिनके न्यू बॉर्न बेबी होते हैं और उनको बार बार फीड करवाने के लिए भी उनको उठना पड़ता है। तो ये सारी जो बातें हैं ना इनमें हमें अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है। ये बहुत बड़ी वजह बनती है हमारी हर वक्त की थकावट की, कि हर वक्त सारा दिन हम लेजीनेस फील करते रहते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सी बहनें ये भी कहेंगी कि हम तो 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेती हैं और उसके बावजूद जो है ना हम हर वक्त लेजीनेस का शिकार रहती हैं, हमें थकावट फील हो रही होती है, हमें जॉइंट पेन स्टार्ट हो गए हैं और हमें दर्द रहती है हर वक्त। देखिए, बेशक आप जो है ना रात को 10 बजे या 11 बजे सो रही हैं, सुबह 6 बजे उठ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपकी 7-8 घंटे की नींद कंप्लीट हो गई है, लेकिन आप इस चीज का ख्याल रखें, इस चीज को देखें कि कहीं आपकी नींद रात में बार बार आप जागती तो नहीं है, रात को बार बार आपको कोई बेजारी तो नहीं फील होती, बार बार आप करवटें तो नहीं चेंज करती रहती रात को। तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है ना तो फिर बेशक आप 8 घंटे सोई हैं लेकिन आपको सारा दिन लेजीनेस ही रहेगी। सबसे पहले आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी प्रॉपर नींद हो। दिन के टाइम आप बेशक ना सोएं, अगर आपकी रात को आपको बार बार फिर आपको जाग आती है, बार बार आप उठती हैं ना, तो आप कोशिश करें कि आप दिन के टाइम सोने से गुरेज करें ताकि रात की नींद आपकी भरपूर आप नींद पूरी करें अपनी, जिससे आप सारा दिन एक्टिव रहेंगी। अच्छा, आफ्टर 30 जो दूसरी बड़ी वजह है ना वो ये होती है कि हम अपनी जिस्मानी सेहत को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि जैसे ही हम 30 क्रॉस करते हैं ना तो हमारे अंदर हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं और ये बिल्कुल आम सी बात है। अक्सर खवातीन में जो है ना ब्लड की काफी ज्यादा कमी हो जाती है जिसकी वजह से फिर उनका फेस जो है येलो होने लग जाता है, उनका पूरा जो कम्प्लेक्शन है ना वो येलोइश हो जाता है और हर दूसरा तीसरा बंदा कह भी रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा रंग इतना येलो हो गया। तो वहां पे आप समझ जाए और प्रॉपर फिर आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं और उसकी मेडिसिन खाएं, आयरन की, विटामिन की, जो भी आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है ना वो जरूर फिर आप खाएं, वो इस्तेमाल करें, जिससे आपकी जो थकावट है, आपकी परेशानी है, सब दूर हो जाएगी। और ये मेरी अपनी पर्सनल जो बात है ना, मेरे साथ भी यही हुआ था। लास्ट 2 ईयर पहले मुझे ना हार्मोनल प्रॉब्लम काफी ज्यादा स्टार्ट हो गई थी और जिसकी वजह से ना मुझे चक्कर से आने लग गए थे, मेरा कलर येलो हो गया। सब लोग मुझे कहते थे तुम्हारा रंग इतना पीला पीला ऐसा लगता है, लेकिन मैं ये समझ रही कि सब ऐसे ही कह रहे हैं। साथ में मेरा वेट बहुत ज्यादा रिड्यूस होने लग गया था और फिर जब बहुत ज्यादा मेरे बस से बाहर होगी ना बात, मैंने भी एकदम से नोटिस नहीं की ये चीज। जब मुझे चक्कर से आने लग गए, मुझे हर वक्त थकावट रहने लग गई, फिर जब मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, लेडी डॉक्टर के पास में गई जो अपनी मेरी गायनाकोलॉजिस्ट थी उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके अंदर तो ये फाइब्रॉइड का इश्यू है। तो अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ भी ऐसा कोई मसला हो, लेकिन अगर आपको इस तरह एंग्जाइटी होती है, आपको जो है थकावट महसूस होती है, आप लो फील करती हैं और लो एनर्जी फील होती है ना, तो फिर भी आप जरूर अपने डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाएं। वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, आप वो जरूर टैबलेट जो है अपनी डेली लाइफ में यूज करें, क्योंकि हमारी आजकल की खुराकों में वो ताकतें नहीं है जो हमसे पहले जो हमारी नानियां दादियां थी उनके जमानों में जो देसी खुराकें थी या जो खालिश खुराकें थी ना,
आजकल तो हर चीज़ में आपको पता है मिलावट है, हर चीज़ मिलावट वाली है, दूध हो गया, हर चीज़ में मिलावट है। तो इसीलिए ना हमारी वो वाली जानें भी हमारे अंदर नहीं है। तो इसलिए आजकल के दौर में जो विटामिन है, कैल्शियम है, इस तरह के सप्लीमेंट है ना, इनको अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको भी इस तरह कोई फ़ील हो रहा है, लो फ़ील करती हैं, लेथार्जिक फ़ील करती हैं ना, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को एक बार चेक करवाएँ। अच्छा, तीसरी बड़ी वजह जो होती है ना हमारी हर वक़्त की लेज़ीनेस की, वो ये होती है कि जब ज़ाहिर है हमारी 30 एज हो जाती है ना, तो उस इस एज में जाके ना हम निचोड़ भी होने लग जाते हैं। हमें हर चीज़ जो है ना एक ज़रूरत से ज़्यादा ही हम उसमें हसास हो रहे होते हैं, अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं हर चीज़ को, हर रवैये को, हर नज़र को, हर बात को हम बड़ा डिटेल में जो है ना उसको समझने लग जाते हैं। मैच्योरिटी की एज होती है हमारी। और कहीं न कहीं ना यहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम हर चीज़ को इतना सर पे लेने लग जाएँगे ना, तो हम अपनी सेहत को बर्बाद कर देंगे। तो आपने जो है ना ज़हनी दबाव से बचना है, आपको कोई भी परेशानी है ना, तो आपने बस ये सोचना है कि ये वक़्त सदा एक जैसा नहीं रहेगा, वक़्त बदलता ज़रूर है। अगर बुरा वक़्त है तो अच्छा वक़्त भी आएगा, और इसके साथ-साथ अगर कोई भी परेशानी है ना, तो अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने ये मुश्किल परेशानी भेजी है, वही इसको दूर करने वाला है। आपके परेशान होने से, आपका अपने सर पे ज़हनी दबाव लेने से ना मसले हल नहीं होंगे। तो ये बात अपने ज़हन में रखें, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन मैंने ऐसी देखी हैं जो बस परेशानी के उसमें रह के ही ना अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। पता लगता है अचानक जी वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। मेरी ये लास्ट ईयर मेरे नेबर्स में ऐसा वाक़या पेश आया था, मैंने ये व्लॉग में शेयर भी किया था। रमज़ान के दिन थे और अच्छी खासी वो किचन में गई हैं, छोटे-छोटे उनके 3-4 बच्चे थे, तो बस खाना बना के बाहर आई हैं, एकदम गिरी हैं और डेथ हो गई उनकी। अल्लाह ताला माफ़ रखे, अल्लाह ताला ऐसी मौत से बचाए, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे सबको। लेकिन ये है कि अपनी केयर करना, अपनी ज़हनी जो कैफ़ियत है उसको एक स्टेबल रखना, हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचना, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होके उसके बारे में टेंशन ना लेना ना, तो ये हमारे लिए हक़ में ही बेहतर है। अगर हम हर चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है टेंशन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लग जाएँगे ना, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी वजह बनती है कि हर वक़्त हम थकावट का शिकार रहते हैं और किसी भी काम को ना कॉन्संट्रेट करके नहीं कर सकते। चौथी वजह जो है ना वो भी इसी बात से जुड़ी हुई है कि ज़िम्मेदारियों का बोझ। इस एज में अक्सर ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है। कभी अगर माशाल्लाह बच्चे आपके ज़्यादा हैं तो फिर ज़ाहिर है ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, या अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं, वहाँ पे इतनी प्रेशराइज़ वो हुई होती हैं कि सारा बर्डन उन्होंने अपने ऊपर ही लिया होता है, और बल्कि अगर ना भी लेना चाहें फिर भी उन पे बर्डन डाला जाता है कि ये सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, तुमने ही करना है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उतना काम करें जितना आप कर सकती हैं। आप नो कहना सीखें, आप बताएँ भी मेरे से ये काम नहीं होता, या मेरी इतनी ही हिम्मत है, मैं इतना ही कर सकती हूँ। बजाए इसके कि आप अपना आप बर्बाद कर दें, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें, अपनी सेहत ख़राब कर लें, तो अपने लिए स्टेप लें अपने लिए, और अपनी खामोशी को तोड़ें, जितना काम आप कर सकती हैं ना उतना करें। अक्सर ख़वातीन को ये भी देखा है कि अगर वो सेपरेट भी रहती हैं, लेकिन उनको इतना कोई जुनून होता है ना हर वक़्त घर की क्लीनिंग का, हर चीज़ प्रॉपर रखने का। ये मुझे भी बड़ा था एक वक़्त पे। लेकिन जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया ना कि ये आप आज घर जितना मर्ज़ी नीट करेंगे ना, अगर इसने फिर बिखरना है, सब कुछ होना ही होना है, तो उतना काम करें जितना आप कर सकती हैं। या अपने छोटे-छोटे टास्क बनाएँ कि आज मैंने कबर्ड साफ़ किया, कल मैं किचन का कर लूँगी। इस तरह करके ना आप अपने छोटे-छोटे गोल सेट करके फिर आप अपने काम को करें। कभी भी एक साथ सारे कामों को ना खोलें कि मशीन भी लगाई हुई है, अलमारी भी सेट कर रही हैं, किचन भी सारा आपने बिखेरा हुआ है। तो इस तरह आप पे काम का जब बर्डन हो जाएगा ना, तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेंगी और आपको बोझिल-बोझिल सा लगने लग जाएगा। तो अपने कामों को जो है ना डिवाइड करके अपने कामों को करें, ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो। 5वीं बहुत बड़ी वजह वो ये कि हम में से अक्सर ख़वातीन का सारा दिन जो है घर में गुज़र जाता है। बेशक अगर वो रिलैक्स भी करती हैं, लेकिन घर में ही बैठी रहती हैं, घर से बाहर निकल के कोई फ्रेश एयर नहीं लेती, कहीं वो वॉक के लिए नहीं जाती, एक्सरसाइज़ करना तो दूर की बात है, घर से निकल के वॉक भी नहीं करती। तो ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आपको कोई भी इस तरह की पेन है, कोई जॉइंट पेन है, कोई थकावट है, कोई इस तरह का इशू आ रहा है ना, तो आप जो है सिर्फ 1 महीना आधे घंटे की वॉक करके देखें, चाहे अपनी छत पे वॉक कर लें, अपने शहर में कर लें, घर से बाहर निकल के कोई पास पार्क है वहाँ जाके कर लें, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना डिफरेंस आता है, सिर्फ एक छोटे से कदम से, डेली बेसिस पे आधा घंटा। और उसके साथ साथ जब भी आप खाना खाती हैं ना, खाना खा के फ़ौरन बैठे मत, लेटे मत, खाना खा के तब कम से कम 10-15 मिनट आप वॉक करें। और इसके साथ साथ आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। जब हम 30 प्लस करती हैं ना, तो फिर हमें पानी तो कहते हैं कि छोटे बच्चों को भी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और जो टीनेजर होते हैं उनको भी, तो फिर हमें तो उससे भी ज़्यादा होगी। तो 8 से 10 ग्लास जो है ना ज़रूर पानी जो है अपनी रूटीन में शामिल करें। और उसके साथ साथ अगर उस पानी में आप 1 अदद खीरा, 1 लेमन और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डाल के उसको रख देंगी ना, तो वो ज़बरदस्त आपका डिटॉक्स वाटर जो है वो रेडी हो जाता है। तो उसको आप पीते रहें, बेशक आप उसको फ्रिज में रख दें, ठंडा पीते रहें आप, कोई इशू नहीं है।
तो वो आपको बहुत फ्रेश फीलिंग भी देगा, आपका वेट भी रिड्यूस करेगा, आपको एक एनर्जी भी देगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी ड्रिंक है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इस तरह छोटी-छोटी सी कोशिशें करके हम अपनी लाइफ में एक्टिव हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सही, खुशहाल और भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी ना एक बार ही मिलती है और ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, अपनी ज़िंदगी की कदर करें। ज़िंदगी सिर्फ इसी का नाम नहीं है, खाना खाया, कपड़े बदले और बस घर की सफाइयाँ की और ज़िंदगी ख़त्म। ज़िंदगी को जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए और खुशहाल तरीके से जीना चाहिए और खुशियों के साथ जीना चाहिए। और ये खुशियाँ तभी होंगी जब आपका अपना आप ना फिट-फाट होगा, सेहतमंद होगा। तो 30 साल के बाद ना ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल ज़िंदगी शुरू होती है इस वक़्त। तो अगर आपने अपनी ज़ात का ख़्याल रखना शुरू कर दिया ना, तो आप ना सिर्फ़ खुश रहेंगी, बल्कि आपके आस-पास वाले रिश्ते भी आपसे बहुत खुश रहेंगे कि हमारी मामा जो हैं बड़ी एक्टिव हैं, और आपके हस्बैंड भी कहेंगे मेरी बेगम तो बड़ी फिट-फाट है। तो इसलिए अपना ख़्याल ज़रूर रखें, खुद से मोहब्बत करें, खुद को अहमियत दें। और जो बातें मैंने आपके साथ 5 शेयर की हैं ना, अगर आप में कोई भी ऐसी वजूहात हैं, तो आप इसका मैंने हल भी आपको बता दिया, आप उस पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी को ना नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट करें एनर्जेटिक होके। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ-साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे इजाज़त लूँगी, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।